मिस्टर जाधव के पास पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस होने के कारण सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिलेटिव्स उन्हें आईसीयू ले गए, जहां पर वो कई दिनों तक रहे। हॉस्पिटल में भर्ती होने के 25 दिनों बाद उन्हें छुट्टी मिल जाती है। उन्हें $15,000 का बिल देना पड़ा। जब उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट का दावा किया तो कंपनी ने उनका दावा $7,000 में ही निपटा दिया। हालांकि उनके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, फिर भी उन्हें अपने इलाज का 50% से अधिक खर्च करना पड़ता है। अपनी कुल राशि का सेटलमेंट करने के लिए आपको कौन सी संभावित गलतियां करनी पड़ सकती हैं? ए, रूम रेंट कैंपिंग। हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको रूम रेंट कैंपिंग के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपके रूम के किराए की सीमा ₹5,000 है और यदि आप ₹10,000 के कमरे के किराए वाले हॉस्पिटल का ऑप्शन चुनते हैं, तो आपको अपनी जेब से ₹5,000 प्रतिदिन का भुगतान करना होगा। लेकिन कैच ये है कि अगर 10 लाख रुपए का सर्जरी बिल है तो आपको केवल 5 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि 50% शुल्क आपको खुद से देना होगा। जैसे कमरे के किराए का 50% आपको देना होगा। बी, को पेमेंट विकल्प। हेल्थ इंश्योरेंस में को पेमेंट का विकल्प होता है। यदि आप 25% के भुगतान का ऑप्शन चुनते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपके प्रीमियम को कुछ हद तक कम कर देती है। लेकिन को पेमेंट ऑप्शन के लिए न जाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रति वर्ष ₹2,500 का प्रीमियम बचाते हैं, परंतु अगर 10 लाख रुपए का दावा है तो आपको 25% कॉस्ट यानी ₹2.5 लाख का खर्चा उठाना होगा। सी, डिजीजेस की सब लिमिट को अनदेखा करना। हेल्थ इंश्योरेंस में विभिन्न कंपनीज में डिजीज की सब लिमिट शामिल है। उदाहरण के लिए, आपने 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है जिसमें हार्ट डिजीज के लिए 3 लाख रुपए की सब लिमिट है, तो आपको हार्ट की समस्या के लिए मैक्सिमम 3 लाख रुपए मिलेंगे, भले ही आपकी इंश्योरेंस राशि 5 लाख रुपए हो। डी, सम अश्योर्ड में वृद्धि के बजाय नो क्लेम बोनस का विकल्प चुनना। राशि का दावा नहीं करने पर आपको हर साल नो क्लेम बोनस मिलेगा। यदि कोई दावा होता है तो आपका नो क्लेम बोनस समाप्त हो जाएगा। हर साल चिकित्सा खर्च बढ़ रहा है, इसलिए आपको अपनी बीमा राशि में सुधार करने की आवश्यकता है। ई, कैशलेस सुविधा का ऑप्शन न चुनना। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको हॉस्पिटल नेटवर्क की जांच करनी चाहिए। यदि आप कैशलेस सुविधा का ऑप्शन चुनते हैं तो रिलेटेड हॉस्पिटल में जाएं और अपफ्रंट भुगतान न करें। एफ, रेस्टोरेशन लाभ का विकल्प न चुनना। यदि आपके पास 4 लाख रुपए का हेल्थ क्लेम है और आपकी टोटल इंश्योरेंस सम 5 लाख है, 1.5 लाख रुपए का एक और दावा है, फिर आपको 1 लाख रुपए तभी मिलेंगे जब आपने रेस्टोरेशन बेनिफिट का विकल्प नहीं चुना है। जी, मिनिमम वेटिंग पीरियड का विकल्प चुनें जिसमें मिनिमम वेटिंग पीरियड हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी को डायबिटीज है तो पेशेंट्स को 3 वर्ष के बाद डायबिटीज से संबंधित इंश्योरेंस कवर मिलता है। एच, समय पर रिन्यूअल कवर का भुगतान नहीं करना। आपको रिन्यूअल डेट से पहले अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पेमेंट करना चाहिए। यदि आपने समय पर पेमेंट नहीं किया तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा।